वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है उसकी NCERT की सभी एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है यहीं से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सभी चैप्टर्स के NCERT एक्टिविटीज़ को नहीं सॉल्व किया है, मैंने सभी चैप्टर के वीडियोस बना दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 6.1 में क्या बोल रहा है कि टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरिएगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन्स। तो देखिए हमसे बोल रहा है कि हम लोगों को एक प्लांट लेना है और वेरीगेटेड लीव को लेना है। तो देखिए वेरीगेटेड लीव्स आपकी जो हैं ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें कुछ पोर्शन आपका ग्रीन पार्ट होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। आप लोग यहाँ पे ए वाले पार्ट में देख भी सकते हो, ये आपकी क्या है वेरीगेटेड लीव है। और घर में आप लोगों ने मनी प्लांट भी देखा होगा, वहाँ पे कुछ हिस्सा आपका ग्रीन होता है, कुछ येलो होता है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। तो देखिए हम लोगों ने प्लांट लिया और उस प्लांट को हम लोगों ने क्या रखा, 3 days के लिए एक डार्क प्लेस पे रख दिया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो भी स्टार्च प्रेजेंट होगा सारा का सारा स्टार्च जो है खत्म हो जाएगा प्लांट का। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब इस प्लांट को अगेन हम लोगों ने 6 hours के लिए हम लोगों ने सनलाइट में रख दिया। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से जो है हमारा प्लांट वापस से जो है फूड की फॉर्मेशन करेगा और उसमें स्टार्च डेवलप हो जाएगा। नाउ प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब जब हम लोगों ने इसको 6 घंटे सनलाइट में रखा तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी लीफ को क्या किया, प्लक किया। ये एक लीफ थी, इसको प्लक किया और ट्रेस कर लिया। क्या ट्रेस कर लिया, जहाँ जहाँ पे इसमें ग्रीन रीजन है। तो मान लो इतने रीजन में क्या था, ग्रीन ग्रीन पार्ट हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब हमसे बोल रहा है कि ये जो लीफ है इसको हम लोगों को क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में पुट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बॉइलिंग वाटर में पुट कर दिया। आफ्टर दिस इमर्स इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लीफ को जो है बेटा बॉइलिंग वाटर में पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको अल्कोहल में पुट करेंगे और बर्न करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी लीफ है बेटा, जो हमारी लीफ है वो कलरलेस हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। तो लीफ कलरलेस हो गई। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो जो हमारी अल्कोहलिक सोल्यूशन थी इसका कलर क्या होगा। तो देखो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लीफ में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, जो हमारी लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है बेटा, अल्कोहलिक सोल्यूशन हमारी कैसी हो जाएगी, ये आपकी ग्रीन कलर की हो जाएगी, क्योंकि लीफ तो आपकी कलरलेस हो गई। तो जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था, क्लोरोफिल क्या आपका ग्रीन पिगमेंट है, ये सारा का सारा आपकी अल्कोहलिक सोल्यूशन के पास चला जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी कलरलेस लीफ थी इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आयोडीन सोल्यूशन में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में रखेंगे। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग अपनी लीफ को बाहर निकालेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग अपनी लीफ को बाहर निकालेंगे तो आप ऑब्जर्व करो कि जब हम लोगों ने लीफ को प्लग किया था उस टाइम हम लोगों ने क्या किया था, इसके ग्रीन वाले रीजन को ट्रेस कर लिया था। यहाँ पे ग्रीन था हमारा। हमसे बोल रहा है कि अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रीन वाला पोर्शन था, जो हमारी लीफ में ग्रीन वाला पोर्शन था, अब ये आपका आयोडीन सोल्यूशन की वजह से, आयोडीन सोल्यूशन की वजह से ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो देखिए यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूड करते हो, यहाँ से आप लोग ये कंक्लूड करते हो कि स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल जो होता है हमारा नेसेसरी होता है। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारी जो लीफ थी, अब जहाँ जहाँ पे बेटा आपका क्लोरोफिल था, जहाँ जहाँ पे ग्रीन पोर्शन था, आयोडीन सोल्यूशन में निकालने के बाद वो पार्ट इसका क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 6.2 बहुत इजी एक्टिविटी है और यहाँ से लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था MCQ बेसिस पे। तो हमसे क्या बोल रहा है? टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो देखिए हम लोगों ने 2 प्लांट को ले लिया जो कि आपके सेम साइज के हैं। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। अगेन हम लोगों ने इसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा और वापस से इसका सारा स्टार्च खत्म हो गया। ठीक है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन ए सेपरेट ग्लास प्लेट। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा? दोनों प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट में रख दिया। हम लोगों ने क्या किया? इसको ढक दिया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि अब एक प्लांट के पास आप लोग क्या रख दो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दो। तो हम लोगों ने ए वाले प्लांट पे क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और बी वाले को हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है कि कवर बोथ द प्लांट्स एंड सेपरेट बेल जार्स एज शोन। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा? इन दोनों प्लांट को कवर अप कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको सील कर दिया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब हम लोगों से बोल रहा है कि आप इन दोनों प्लांट को सनलाइट में रख दो 2 घंटे के लिए। तो हम लोगों ने इन दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रख दिया। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग बेटा इसको सनलाइट में रखेंगे तो प्लांट हमारा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। दोनों जगह पे आपकी क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ए वाले बीकर में, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगी? आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी ही नहीं, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बची रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका नहीं रखा हुआ है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है ए वाले प्लांट से जो है लीफ को प्लक करेंगे और बी वाले प्लांट से क्या करेंगे? लीफ को प्लक करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ए वाले प्लांट में आपके स्टार्च की फॉर्मेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा था? इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा था कि नहीं कर ले रहा था। लेकिन यहाँ पे बी वाले प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपका स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी और प्लांट प्रॉपर तरीके से अपने फूड को प्रिपेयर कर ले रहा था। ठीक है। तो हमसे अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो हम लोग कहेंगे नो भाई, एक प्लांट में तो हमारा स्टार्च बन नहीं रहा है, दूसरे प्लांट में हमारा जो है स्टार्च बन रहा है। ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? तो देखिए इस एक्टिविटी से जो है हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि प्लांट जो है, प्लांट के लिए जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक नेसेसरी कंपोनेंट है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करने के लिए या स्टार्च की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। प्लांट्स आपके खाना कब बना पाएंगे? जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, है ना। तो ये एक्टिविटी हमको क्या बता रही है? ये एक्टिविटी हमको ये बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में हमारे जो प्लांट्स हैं ये स्टार्च की फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 6.3। हमसे क्या बोल रहा है? टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो देखिए 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है हमारे पास बेटा। और इसमें हम लोगों ने क्या लिया बेटा? 1 ml स्टार्च सोल्यूशन ली। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास स्टार्च सोल्यूशन है 1 ml। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बेटा? 1 ml जो है सलाइवा को भी ऐड कर दिया। ठीक। एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। और हम लोगों ने दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया। देखो टेस्ट ट्यूब ए में जो है बेटा सलाइवा भी है, स्टार्च भी है, टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ और सिर्फ आपका स्टार्च है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अब हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब ए में भी आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में भी आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे।
इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। अब आपसे बोल रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में आप जो है कलर चेंज को ऑब्जर्व करोगे। तो देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सलाइवा जो है अपने पास जो है बेटा एक एंजाइम को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेस। क्या बोला जाता है इसको? सलाइवरी एमाइलेस। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे ही स्टार्च के कांटेक्ट में आता है ये हमारे कॉम्प्लेक्स स्टार्च को क्या कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब बी की बात करें तो यहाँ पे तो आपका कोई सलाइवा है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग आयोडीन को ऐड करेंगे, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है बेटा, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है ये आपका ब्लू कलर को शो करेगा। क्या शो करेगा? ये आपके ब्लू कलर को शो कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द टू टेस्ट ट्यूब। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली समझ में आ रहा है बेटा कि टेस्ट ट्यूब बी में हमारा स्टार्च प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है ब्लू कलर हो गया है, और टेस्ट ट्यूब ए में आपका जो है स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो हमारा सलाइवा है ये एंजाइम को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेस, जो हमारे स्टार्च को क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, बहुत ईजी एक्टिविटी है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर को प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। नाउ ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें जो है क्या कर रहे हैं, एयर को ब्लो कर रहे हैं। हम लोग अपने माउथ से जो है बेटा एयर को ब्लो कर रहे हैं। तो जो हम लोग एयर को ब्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा, जो हमारे इस लाइम वाटर सोल्यूशन को क्या कर देगा, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब हमसे क्या बोल रहा है कि यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो मान लो हमारा टेस्ट ट्यूब ए था, हम लोगों से टेस्ट ट्यूब बी में सेम प्रोसेस को रिपीट करवा रहा है। ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है। हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने पिचकारी की हेल्प से क्या किया, हम लोगों ने एयर को पास किया। अब इसमें हमारे माउथ से एयर पास नहीं हो रही है, पिचकारी से एयर पास हो रही है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो पास हो रही होगी। अब उस एटमॉस्फेरिक एयर में आपका ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और CO2 का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए हमसे एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि आप नोट करो कि कितना टाइम लगेगा इसको मिल्की होने में। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे क्योंकि आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में जब हम लोग अपने माउथ से एयर को ब्लो करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी, तो वहाँ टाइम बहुत कम लगेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। तो देखिए हम लोग बेटा एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है एक शुगर सोल्यूशन को ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी शुगर सोल्यूशन हो गई, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ईस्ट को ऐड कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसमें ईस्ट को ऐड कर दिया। तो मान लो हम लोगों ने ईस्ट को ऐड कर दिया। नाउ फिट द कॉर्क। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको ऊपर एक कॉर्क फिट कर दिया। डिप द फ्री एंड। अब हम लोगों ने बेटा इसमें कॉर्क फिट किया और इसमें एक होल किया, और इसके होल से हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। तो देखो हमारे कुछ इस तरीके से जो है आपका टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा, आपका इस टेस्ट ट्यूब में हमारा लाइम वाटर प्रेजेंट है। इस टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, लाइम वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया बेटा, लाइम वाटर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि यीस्ट जो है हमारे फ्रूट जूस के साथ या शुगर सोल्यूशन के साथ क्या शो करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस को शो करता है। क्या शो करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस को शो करता है। अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आपका यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है।
तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपकी बेटा कहाँ पहुंचेगी, लाइम वाटर के पास पहुंचेगी। तो लाइम वाटर आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा लाइम वाटर, ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो देखिए यहाँ से हमको ये फर्मेंटेशन के बारे में क्या बता रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि बेटा फर्मेंटेशन में आपका अल्कोहल बनता है और साथ ही साथ आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा लाइम वाटर है ये आपका मिल्की कलर का हो जा रहा है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा कि ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, जब हमारी फिश जो हैं अपने गिल्स को ओपन एंड क्लोज करती हैं, ठीक है, तो उसके साथ उनके गिल स्लिट्स भी क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ द गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। तो हमसे बोल रहा है कि जो फिशेस होती हैं उनमें जो उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है माउथ का, क्या उनके गिल स्लिट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। तो आप लोग कहोगे यस दे आर कोऑर्डिनेटेड, है ना, ये दोनों चीज़ें जो है बेटा आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन ए मिनट। तो देखो बेटा ये नंबर जो है आपका वेराई करता है, ठीक है, कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादा बार क्या करते हैं, अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। क्यों करते हैं बेटा ऐसा, बिकॉज वाटर में जो है आपका ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कम प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स बेटा जो है एक्वेटिक एनिमल से कम बार जो है 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 6.7। तो देखिए विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमसे बोल रहा है कि बेटा आप लोगों को जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको एक हेल्थ सेंटर जाना है और वहाँ पे जाकर के चेक करना है कि क्या चिल्ड्रन और एडल्ट्स में हीमोग्लोबिन का अमाउंट सेम होता है। तो आपने वहाँ पे जाकर के चेक किया और ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। एडल्ट्स में जो है बेटा जो आपका हीमोग्लोबिन है ये ज़्यादा होता है और चिल्ड्रंस में क्या होता है, इसका अमाउंट कम होता है, ठीक है। अब इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन। तो देखिए मैन एंड वुमेन के केस में भी जो है मेंस में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और वुमेन में जो है हीमोग्लोबिन थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली कम होता है। नाउ विजिट ए वेटरिनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल लाइक द बफेलो और द काउ। तो देखिए अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें एनिमल्स में, तो कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स हीमोग्लोबिन जो होता है एनिमल्स में ये कम होता है। तो एनिमल्स में आपका जो काऊ और बफेलो हैं इनमें जो होता है बेटा हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है। अब हम लोग जो है बेटा लास्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 6.8। तो देखिए टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। तो देखिए हम लोगों को 2 पॉट लेने हैं और उन दोनों पॉट में जो है सॉइल का अमाउंट हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, सॉइल का अमाउंट हमारे पास सेम होना चाहिए। नाउ वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन इट अदर प्लॉट। सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इधर एक प्लांट को गाड़ने वाले हैं, एक प्लांट को हम लोग इधर गाड़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा एक प्लांट हो गया, ये हमारा बेटा एक इधर प्लांट हो गया। मैं आप लोगों को जो है समझाने के लिए इस तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्लांट हम लोगों ने इधर गाड़ दिया, एक प्लांट इधर गाड़ दिया। कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट विद ए प्लास्टिक शीट सो दैट द मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय एवोपोरेशन। अब देखिए हमसे एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एक प्लांट को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लास्टिक शीट से कवर करने वाले हैं स्टिक के साथ, और एक प्लांट को हम लोग जो है ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि क्या आप कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिस प्लांट को हम लोगों ने जो है प्लास्टिक शीट से क्या किया होगा, कवर कर रखा होगा, वहाँ पे हम लोग जो है बेटा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्व करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांट क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को शो करेंगे।
लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है प्लांट बी को देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने अपना प्लांट को कवर कर नहीं रखा है, ठीक है, हम लोगों ने इसको स्टिक से गाड़ रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन को तो शो करेगा, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन जो है आपका एयर के कांटेक्ट में आकर के ये वाटर हमारा उसी के साथ मिक्स कर जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों को जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेटा लाइफ प्रोसेस के NCERT की सभी एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।